Hello students, welcome to the e-learning class of MAVN. Today in class with English reader, we will going to start our next chapter of term 2, that is chapter 14, Turn of the TV. इस कविता को लिखा किसने है? ब्रूस लैंडस्काई। ब्रूस लैंडस्काई के द्वारा ये कविता लिखी गई है। इस कविता में बच्चों क्या होता है? एक बच्चा रहता है, वो 24 घंटे में ज्यादातर सिर्फ टीवी देखने में मगन रहता है और अपने किसी भी कार्य को ठीक से पूरा नहीं करता है, जिससे कि उसके अभिभावक बहुत ही परेशान होते हैं। तो बच्चों आइए इस कविता को हम एंजॉय करते हैं। आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे चैप्टर चलता रहेगा और वॉइस हमारी रहेगी। आप अपने सामने बुक ओपन करके रखिए और इस कविता को एंजॉय करिए। Chapter 14, Turn off the TV. My father gets quite mad at me. My mother gets upset when they catch me watching our new television set. पोएट कह रहा है कि मेरे पिताजी बहुत गुस्सा हो जाते हैं मेरे ऊपर और मेरी माताजी बहुत परेशान हो जाती हैं जब वह मुझे नए टेलीविज़न सेट को देखता हुआ पाती हैं तो। माई फादर येल्स टर्न दैट थिंग ऑफ। मॉम सेज इट्स टाइम टू स्टडी। आई वुड रादर वॉच माई फेवरेट टीवी शो विथ माई बेस्ट बडी। उसके पिताजी कहते हैं कि इस चीज़ को बंद करो, ऑफ़ करो। मदर कहती हैं कि ये पढ़ने का समय है, टीवी मत देखो। और वो अपना फेवरेट टीवी शो नहीं देख पाता अपने दोस्तों के साथ। आई स्नीक डाउन आफ्टर होमवर्क एंड टर्न द सेट ऑन लो, बट व्हेन शी सीज मी वॉचिंग इट माई मदर येल्स आउट नो। कह रहा है कि मैं होमवर्क करने के बाद एकदम चुपचाप, स्नीक मतलब होता है चुपचाप से, जाता हूँ और टेलीविज़न को ऑन कर देता हूँ एकदम धीमी आवाज़ में। लेकिन तब भी वो आके मुझे देखती हैं तो कहती हैं नो, ये गलत है, टीवी नहीं देखती। डैड सेज इफ़ यू डोंट टर्न इट ऑफ आई विल हैंग इट फ्रॉम अ ट्री। आई रादर डाउट ही विल डू इट कॉज ही वॉचेज़ मोर दैन मी। बच्चों यहाँ एपोस्ट्रॉफी और तब कॉज है, इसका मतलब बिकॉज होता है। बिकॉज ही वॉचेज़ मोर दैन मी। फिर आगे पोइट कह रहा है पापा कहते हैं अगर तुम इसे बंद नहीं करोगे तो मैं इसे पेड़ पे टांग आऊँगा। लेकिन मुझे ये शक होता है, ये संदेह होता है कि क्या पिताजी ऐसा कर सकते हैं। शक और संदेह उसे क्यों होता है? क्योंकि उसके पिताजी उससे ज़्यादा टीवी देखते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 109। ही वॉचेज स्पोर्ट्स ऑल वीकेंड एंड वीकडे इवनिंग्स टू। वाइल मंचिंग चिप्स एंड प्रेट्जल्स द रूम लुक्स लाइक ए जू। बच्चा कह रहा है कि जो पिताजी हैं वो वीकेंड का मतलब होता है जब हफ्ता ख़त्म होने को आता है, जैसे सैटरडे संडे को हम वीकेंड कह सकते हैं। तो वो स्पोर्ट्स यानी खेल कूद देखते हैं टीवी में और रोज़ शाम में वो मनोरंजन अपना टीवी को ऑन करके करते हैं। और साथ में क्या चबाते रहते हैं? बिस्किट खाते रहते हैं और उनका जो रूम है वो बिस्किट, चिप्स के पैकेट इन सब से फैला हुआ रहता है। ऐसा लगता है जैसे कि वो ज़ू है। सो इफ़ ही एवर गॉट द नर्व टू हैंग इट फ्रॉम अ ट्री ही वुड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम अप देयर वॉचिंग इट विद मी। अब बच्चा कह रहा है कि अगर उनके दिमाग में ये ख्याल आता है कि ये ज़्यादा टीवी देख रहा है तो मुझे इसे पेड़ पे टांग देना चाहिए टीवी को, तो मन ही मन बच्चा खुश हो रहा है कि अगर इन्होंने टीवी को पेड़ पे टांग दिया तो ये तो मुझसे ज़्यादा टीवी देखते हैं,
तो ये दिन भर मेरे साथ वहीं पर बैठे रहेंगे और मुझे बहाना भी रहेगा इनके साथ बैठ के टीवी देखने का। तो बच्चों, ये कविता समाप्त होती है। आप इसे ध्यान से समझिएगा और एक्सरसाइजेस को खुद से करने का प्रयास करिएगा। इस कविता को लिखा किसने है? ब्रूस लैंस्काई ने। ठीक है।